से निचली परत कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि विश्व आपका पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्रोड। पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, क्रोड। आपका फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की भूपटपट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा जाए कि पृथ्वी की भूपटपट्टी में, कि पृथ्वी की भूपटपट्टी में सबसे अधिक क्या, पृथ्वी की भूपटपट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है, तो सभी बच्चे लिखेंगे यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है ना, पृथ्वी की भूपटपट्टी में सबसे अधिक होती है ऑक्सीजन। कितनी होती है, 46.09% होती है। ठीक है ना, आपकी पृथ्वी की भूपटपट्टी की बात आएगी तब आपका बेटा ऑक्सीजन सबसे अधिक है। सेकंड नंबर पर कौन आती है, आपकी बेटा सिलिकॉन। सेकंड नंबर पर कौन आती है, सिलिकॉन। ठीक है ना, आपका फर्स्ट नंबर पर आती है ऑक्सीजन पृथ्वी की भूपटपट्टी में, सेकंड नंबर पर आती है आपकी सिलिकॉन। यदि धातुओं की बात की जाए तो पहले नंबर पर धातु आती है आपकी फ्रेंड्स ऑक्सीजन। धातुओं में सबसे पहले कौन सी आती है, सॉरी आपकी एल्यूमिनियम, और सेकंड नंबर पर आपकी फ्रेंड्स कौन आती है, लोहा। ठीक है ना, सेकंड नंबर पर कौन आता है, लोहा आता है। आप इस बात को याद रखेंगे। आपका फ्रेंड्स यहां पर पृथ्वी की भूपटपट्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा, सेकंड नंबर पर आपकी सिलिकॉन आती है, थर्ड नंबर आपका धातुओं की में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम, और आपकी सेकंड नंबर पर कौन आता है, लोहा आता है। इस बात को याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज किस वर्ष राज्य, यहां पर क्या पंचायती राज किस पर आधारित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आपसे फ्रेंड्स यहां पर पूछा गया कि पंचायती राज किस तंत्र पर आधारित है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। किस पर आधारित है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज। आपका फ्रेंड्स सबसे पहले पंचायती राज, ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, तो आपका बेटा राजस्थान के नागौर जिले में लिखेंगे सभी बच्चे। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले क्या किया गया था, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले आपका बेटा पंचायती राज तंत्र को लागू किया गया। आपका फ्रेंड्स यहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने की थी, बलवंत राय मेहता ने की थी। बलवंत राय मेहता के द्वारा क्या की थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश। अशोक मेहता भी किससे रिलेट करते हैं, पंचायत से रिलेट करते हैं, पंचायत तंत्र से रिलेट करते हैं आपके बेटा अशोक मेहता भी। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। प्रतिदिन शाम को 9:30 बजे और सुबह 11 बजे सभी बच्चे तैयार रहेंगे रीजनिंग की क्लास के लिए। और फ्रांस को याद रखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था, फ्रांस देश का निवासी था। ठीक है ना, फ्रांस की राजधानी क्या लिखिए बेटा, आप लोग यहां पर चलिए थोड़ा सा फ्रांस का राज्य दर्शन करवा देते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। सभी बच्चे लिखेंगे पेरिस। और इसके साथ ही फ्रांस का सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है, पेरिस लिख लीजिएगा। इसके साथ ही यहां पर पेरिस ही क्या है, सबसे बड़ा शहर है। कहां का, आपका फ्रेंड्स फ्रांस का। इस बात को भी आपने लिख लेना है। इसके साथ ही यहाँ की ऑफिशियल भाषा, आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो यहाँ की ऑफिशियल भाषा लिखिएगा बेटा क्या है, ऑफिशियल भाषा यहाँ की फ्रेंच है। ठीक है ना, ऑफिशियल भाषा कौन सी है, फ्रेंच है। सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप एक बात और याद रखेंगे, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश लिखिएगा। यूरोप महाद्वीप का क्या, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा जो आपका फ्रेंड्स देश है वो भी कौन सा है, यहां पर फ्रेंड्स फ्रांस है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी आपका कौन सा है, फ्रांस है। सभी बच्चे लिख लीजिएगा। लिखने में कंजूसी ना करें, क्योंकि जितना लिखेंगे, जितना घिसेंगे उतना चमकेंगे। आपका फ्रेंड्स इसके साथ ही अगला लिखिएगा, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति आपसे स्टैटिक जीके के, मैंने ये कहा है कि आप लोगों को स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हर चीज करवाई जाएगी। तो आप लोगों की फ्रेंड्स यहाँ पर स्टैटिक जीके में आते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, तो लिखेगा एमानुएल मैक्रोन। आपका फ्रेंड्स एमानुएल मैक्रोन क्या है, यहाँ के नुएल है जो यहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। सभी बच्चे लिख लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ के पूछे जाएं क्या,
यहाँ के पीएम, तो लिखेगा एडवर्ड फिलिप। आपका फ्रेंड्स पीएम की जब बात आएगी तो वो कौन है, एडवर्ड फिलिप हैं, सभी बच्चे लिख लीजिएगा। क्या, एडवर्ड फिलिप हैं जो यहाँ के पीएम है, सभी बच्चे लिख लीजिएगा। ये हो गया आपका फ्रांस का राज्य दर्शन, इसी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका फ्रेंड्स फ्रांस का की राजधानी क्या है, राष्ट्रीय दर्शन कर लो आपका सॉरी भाई, राज्य दर्शन बोल गया, राष्ट्रीय दर्शन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फ्रांस की राजधानी क्या होगी आपके बेटा, पेरिस। सबसे बड़ा शहर भी क्या है, पेरिस है। ऑफिशियल भाषा आपकी फ्रेंच है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी कौन सा है आपका बेटा, यहाँ पर फ्रांस है। इसके बाद में यहाँ पर फ्रेंड्स आपके प्रेसिडेंट कौन है, एमानुएल मैक्रोन, और पीएम कौन है, एडवर्ड फिलिप है, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे फटाफट से दीजिएगा आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी मेरे शेर शेरनियों को राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के समय आपके बेटा यहां पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे। स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुआ उस टाइम पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, यहां पर लॉर्ड क्लेमेंट एटली थे, सभी बच्चे लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासन काल में लड़ा गया, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दूसरा जो सिख युद्ध हुआ था किस गवर्नर जनरल के शासन काल में लड़ा गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे लिखेंगे लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। किसके शासन काल में, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में आपका बेटा दूसरा सिख युद्ध लड़ा गया था, सभी बच्चे याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहां पर फ्रेंड्स आपका कब लड़ा गया, लिखेगा 18 अप्रैल। आपका फ्रेंड्स यहां पर कब लड़े जाने की बात आएगी तो 18 अप्रैल 1948 से लेकर, क्या 18 अप्रैल 1848 से लेकर आपका फ्रेंड्स कब तक लड़ा गया, 30 मार्च 1849 तक। आपका फ्रेंड्स 30 मार्च 1849 तक लड़ा गया था क्या, यहां पर दूसरा सिख युद्ध। आपका फ्रेंड्स कहां पर, पंजाब के अंदर लड़ा गया था, और किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में, सभी बच्चे लिख लेंगे ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, ये बात बिल्कुल सही कही है। यहां पर हमारी ये जो सबसे ज्यादा तो हमारी ये युवा पीढ़ी दिख रही है, ये इतने ज्यादा कृतधन इंसान है ना, इनके लिए दिन रात कितनी भी मेहनत कर लो, ठीक है। और यदि इन्हें ये कह दिया जाए कि एक बार लाइक काउंट को लाइक कर दो, तो ये उसमें भी क्या करते हैं, घपलेबाजी करते हैं। तो भारत का प्रत्येक नागरिक, क्या आपका भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, और ये किसके द्वारा कहा गया था, आपका बेटा 16 का ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कहा गया था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। आप देख लेना बेटा, फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करेंगे। अब देख लेना ये भ्रष्टाचार कितना फैला हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे जो व्यक्ति भ्रष्ट होगा ना वो तो लाइक करेगा नहीं, और जो यहाँ पर ईमानदार हो गए उसके लाइक तो आ ही जाएंगे। आप बेटा सभी याद रखेंगे, शाम को प्रतिदिन 7:30 बजे रहेगी आपकी लूशन जीके की क्लास, 9:30 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास, और सुबह 11 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, वही 4-5 का आंकड़ा। आपका फ्रेंड्स अगला देखिएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, सभी बच्चे याद रखेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है यहां पर ऑप्शन नंबर 1 12 जनवरी को, किसकी याद में, स्वामी विवेकानंद जी की याद में। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की याद में क्या बनाया जाता है, यहां पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, सभी बच्चे याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स इंटरनेशनल यूथ डे यदि पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा अगली बात पर। यदि आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल यूथ डे, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, क्या पूछा जाए, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाए, तो उसके अंदर लिख लीजिएगा 12 अगस्त, ठीक है ना। 12 अगस्त को बनाया जाता है विश्व स्तर पर, और आपका 12 जनवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, इस बात को याद रखिएगा। एकता दिवस बेटा कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को, किसकी याद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। इस बात में कंफ्यूज मत होना, एकता दिवस की बात आएगी तो 31 अक्टूबर को किसकी याद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। और एकता समाधि स्थल की बात आएगी, क्या आएगी, एकता समाधि स्थल की बात आएगी तो वो ज्ञानी जेल सिंह के, इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। आपका फ्रेंड्स यहां पर यदि पूछा जाएगा क्या, कि यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि
एकता दिवस किसकी याद में बनाया जाता है? तो एकता दिवस बनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। और एकता समाधि स्थल किसका? ज्ञानी जेल सिंह का है। इस बात को आपने याद रखना है। आप बेटा ज्ञानी जेल सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिनका समाधि स्थल है एकता स्थल, ठीक है ना। आपका बेटा 11 जुलाई को लिखेगा। अगली बात, 11 जुलाई को क्या बनाया जाता है आपका फ्रेंड्स? विश्व जनसंख्या दिवस। क्या बनाया जाता है आपका? इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे। विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है आपका फ्रेंड्स? 11 जुलाई को बनाया जाता है। इस बात को भी आप लिख लेंगे। 5 सितंबर को आपका बेटा क्या बनाया जाता है? टीचर्स डे। 5 सितंबर को क्या बनाते हैं? टीचर्स डे बनाते हैं। सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन क्या है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें और सभी बच्चे याद रखेंगे। प्रतिदिन दोपहर में आपकी 2 बजे और सुबह 6:30 बजे होती है आपके बेटा लूशन जीके की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। और प्रोटीन क्या है आपका फ्रेंड्स? पॉलीपेप्टाइड है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है महाराष्ट्र प्रांत का त्योहार कौन सा है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्योहार होता है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 गणेश चतुर्थी व आपका बेटा शिवाजी महोत्सव। क्या? गणेश चतुर्थी व शिवाजी महोत्सव की पुनः शुरुआत किसके द्वारा करवाई गई थी? तो ये शुरुआत करवाई गई थी यहाँ पर बेटा लोकमान्य तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? शुरुआत किसके द्वारा करवाई गई थी? बाल गंगाधर, यहाँ पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। इस बात को भी आपने फ्रेंड्स याद रखना है, क्योंकि आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर गणेश चतुर्थी और शिवाजी महोत्सव को दोबारा से किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था? किस राजनेता ने स्टार्ट करवाया था? तो लोकमान्य तिलक के द्वारा करवाया गया था, ताकि यहाँ पर क्या किया जा सके, यहाँ पर भारत की जो कम्युनिटी है उसको एक साथ बांधा जा सके। आपके फ्रेंड्स छठ पूजा कहाँ की है? बिहार की है ना। छठ पूजा कहाँ की है? बिहार की है। और दिवाली के 6 दिन बाद बनाई जाती है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर दिवाली और दशहरा तो हिंदुओं का सभी का है। हरियाणा में भी बनाया जाता है, पंजाब में भी बनाते हैं आपका फ्रेंड्स, इसके बाद में राजस्थान में बनाते हैं, हर जगह पर बनाया जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा में कितने प्रतिनिधि जाते हैं या कितने सदस्य जाते हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। महाराष्ट्र आपका फ्रेंड्स महाराष्ट्र प्रांत से कितने प्रतिनिधि या सदस्य जाते हैं? तो सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3 48 सदस्य। कितने सदस्य जाते हैं? 48 सदस्य हैं जो आपके फ्रेंड्स कहां से जाते हैं? महाराष्ट्र से जाते हैं। सभी बच्चे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपसे पूछ